एक बच्चे को आप चॉकलेट दो और आप उसको कहो कि आप चॉकलेट खानी है, आप रैपर नहीं खाना, रैपर मुंह में नहीं डालोगे आप उसको स्ट्रिक्टली कहो जस्ट एक दफा, और उसके बाद क्या करो, आप उस पर से ध्यान हटा लो और अपना काम करने लग जाओ। तो मैं आपको शॉर्टली से कहती हूँ, वो बच्चा चॉकलेट भी खाएगा और साथ में वो रैपर भी मुंह में डाल देगा, क्योंकि आपने उसको अब ऑब्जर्व दोबारा नहीं किया। आपका माइंड भी यही करता है कि मैंने ये काम करना है, कोई भी सर्टेन काम के, मुझे एक असाइनमेंट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी व्हाटएवर जहाँ से भी आपको मिली है, अपनी वर्क प्लेस से मिली है, मुझे असाइनमेंट मुझे ये करनी है, तो उसके बाद आप दोबारा से माइंड को अगेन नहीं इंस्ट्रक्शंस देते और माइंड क्या करता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो माइंड को आपको कान से पकड़ के राह रास्ते लाना पड़ता है बार बार। इसके लिए आपको अपनी जगह से उठना पड़ेगा। जरा एक एक्टिविटी करते हैं हम, उससे आपको पता चलेगा कि माइंड कितना पावरफुल है। फिर मैं बात करूंगी तो आपको मजा आएगा। आप सब लोग सोए हुए, मैं नहीं चाहती सेशन में सोए रहे। प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। बच्चों आप लोग पीछे हो जाए जरा, क्योंकि आपको पता है गैप देना है, एक एक लाइन पीछे हो जाए, फिर बाद में आप अपनी जगह पे आ जाएगा। पीछे चले जाए, शाबाश, वेरी गुड। बस पोजीशंस ले लें, ये वाली पोजीशन लेंगे आप सब लोग। काइंडली स्टैंड अप। ये आपको समझ नहीं आएगा सेशन, काइंडली कर लीजिए आप एक्टिविटी, आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहने वाली है, कभी नहीं भूलेगी कि क्या हुआ था उस दिन, माइंड कैसे काम करता है। इस तरह से करेंगे, आईज क्लोज कर देंगे और आप समझेंगे मैं हूँ सिर्फ यहाँ। आईज क्लोज कर दें काइंडली। आईज क्लोज करके आपने ये फील करना है आपके दोनों बाजुओं के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स है। दोनों बाजुओं के दरमियान एक बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स है, जिसकी वजह से आपके बाजू एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ग्रेजुअली अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो होने दें, करीब आने दें, बाजू करीब आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि रिपेल हो रहे हैं, हट रहे हैं, हटते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, ग्रेजुअली रिपल्शन आ रही है, रिपल्शन आती जा रही है। आप हाथ नीचे करके आंखें खोल सकते हैं और अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। Is it happened or not? ये हुआ था? प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, मुझे बताइएगा किस किसका हुआ है। अगर आपने एक्टिविटी नहीं की तो फिर आपको सेशन में आने का बिल्कुल मजा नहीं आएगा, क्योंकि इस एक्टिविटी से हमें पता ये चलता है, हमें इस एक्टिविटी से पता ये चलता है कि हमारा माइंड हमारी इंस्ट्रक्शंस का मोहताज है। हमारा माइंड वो करता है जो हम कहते हैं। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला नफ्स, तुम कदम अपने नफ्स अपना पहला कदम जो है नफ्स पे रखो, दूसरा तुम्हारा जन्नत में होगा। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि माइंड को सिखाओ कि मैं ये चाहता हूँ, ना कि माइंड से सीखो कि वो क्या चाहता है। वो तो चाहेगा कि 3 घंटे की मूवी देखनी है, वो तो चाहेगा कि फजूल गपशप में मैं बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एनी वर्किंग लेडी, आप कहीं पे भी काम करती हैं, आप कहीं पे पढ़ते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग की हिफाजत करनी है, उससे यूजफुल काम लेना है जो आपको आगे आने वाली जिंदगी में याद रहे। आप कोई भी काम करें वो बेंचमार्क हो, आप कोई भी काम करें वो ट्रेंड बन जाए, क्योंकि आपने अपने पीछे सोच लेना है। मैंने पीछे लिखवाया हुआ है, क्या लिखवाया हुआ है, मैंने पीछे लिखवाया है कैश मी इफ यू कैन। कोई कर सकता है कैश आपको? कोई कर सकता है? कोई भी आपको कैश नहीं कर सकता। वो कितने पैसे लगाएगा ज्यादा से ज्यादा आप पे? नहीं लगा सकता। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं कहती हूँ ये, चले मैं आपको ये एक्टिविटी रियल में करके दिखा देती हूँ कि मैं यहाँ पे आपका जो टाइम है ना बच्चों, मैं टाइम का आपको समझाने लगी, हम जरा स्विच करने लगे, टाइम मैनेजमेंट पे आने लगे कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टाइम के लिए कहा जाता है जी कि टाइम इज मनी। क्या कहा जाता है? टाइम इज मनी। थोड़ा सा इख्तिलाफ है मुझे इससे। कैसे? क्या देख रहे हैं आप? ये कौन सा नोट है? मुझे आपको प्यारा है? थोड़ा सा तो होगा ना, मेहनत से कमाएगा। तो इसको मैं ये करने लगी,
बात तो यह हमने अभी देख ली। दूसरी बात, वक्त के साथ साथ लोग अमीर हो सकते हैं, लेकिन अमीर लोग कई दफा देखा गया अपनी दौलत को बर्बाद करें। अमीर लोग क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। बाप ने बहुत मुश्किल से बिजनेस स्टैब्लिश किया, बेटे ने अय्याशी में उड़ा दिया, क्योंकि अकलौता था और उसकी सारी गंदी आती थी। तो उसने क्या किया? बाप के पैसे को अय्याशी में गुजार दिया और टाइम को मैनेज नहीं किया। एक और टर्म मैनेजमेंट जो बच्चे यूज करते हैं ना, हम कहीं पे भी मैनेजमेंट इस्तिलाह जो है वो आप मैनेज किसी अहम चीज को करते हो, फजूल चीज को तो मैनेज नहीं करते ना। किसी कोई अहम इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको आप मैनेज कर रहे होते हो। तो मैनेज इसलिए कर रहे हो टाइम को, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है। अब टाइम आपने टाइम मैनेजमेंट करनी कैसे है? आप टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ लिस्ट बनाएंगे। ये लाइफ टाइम आपको बता रही हूँ, लेके जाइएगा। आपने एक ग्रैंड लिस्ट बनानी है, या मास्टर लिस्ट भी इसे कह सकते हैं आप। ग्रैंड लिस्ट बनाओगे जो लाइफ टाइम है आपकी। उसके बाद आप इसकी मंथली लिस्ट बना दोगे। यहाँ पे आप इसकी मंथली लिस्ट बनाएंगे। ग्रैंड लिस्ट में आप कहते हो लेट्स सपोज मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, और फिर मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए मंथली बेसिस पे क्या एफर्ट्स पुट करनी है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, वो मैं लिख देती हूँ। कितने मंथ में वीक्स होते हैं? 4। मैं यहाँ उनको 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसकी एक वीकली लिस्ट बनाती हूँ, और वीकली लिस्ट में एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 7। मैं यहाँ 7 एक्टिविटीज लिख देती हूँ। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ मैं डेली लिस्ट बनाती हूँ। इसी के बारे में लोग बात करते हैं, सिर्फ कोई भी बात नहीं करता कि बनना क्या है तुमने। इसीलिए तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है हमारे पास, इसलिए तो हमें नहीं पता हम क्या है। दूर को सोचोगे तो ना, आपने जाना है लाहौर, लेकिन आप कहते पहले मैं पहला स्टेशन जाऊंगी, फिर दूसरा सोचा ही नहीं कि लाहौर जाना है, मैंने सोचा ही नहीं मैंने इस्लामाबाद जाना है। सोचो तो सही ना, कहाँ जाना है। वहां जाने के लिए देखो कितने स्टेशन आते हैं रास्ते में। थोड़ा सा तो इल्म हो ना, मुझे आप सबको अपनी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का कौन सा स्टेशन मुश्किल है, कहाँ पे मुझे ज्यादा एफर्ट पुट करनी है, लेकिन नहीं सोचते, इसलिए तो जिंदगी हमारी मुश्किल है। अब ये है कि ये जो सारी लिस्ट मैंने बनाई है, ये तो है आपकी मोटी की मेहनत जो आप करोगे, जो आप अपनी तमाम एफर्ट्स इस पे पुट करोगे, तो इसमें आप टू डू लिस्ट बनाओगे। कौन सी लिस्ट? टू डू लिस्ट। आप टू डू लिस्ट में ना मैथ में क्वाड्रेंट पढ़ते हैं ना, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, इस तरह से, तो वो क्वाड्रेंट बना लेते हैं। आपने अपने कामों को अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉन अर्जेंट, नॉन इंपॉर्टेंट इसमें कैटेगराइज कर लेना। रोजाना के बेस पे लाइफ में, थ्रू आउट लाइफ में आप देखो कि मेरी लाइफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से काम आने हैं, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास आएंगे वेरी अर्जेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड में आपके पास आएंगे यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। और यहाँ पे कौन से आएंगे? यहाँ पे आएंगे आपके अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आएंगे जो ना तो अर्जेंट होते हैं और ना ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जरा मिसाल मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपको ना क्लेरिफाई हो जाए इसका इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, देखिएगा ये कौन से काम होते हैं। ये ऐसे काम होते हैं जो स्टूडेंट या एक वर्किंग लेडी है, वर्किंग बंदा है, उसके लिए हर काम ऐसा जरूरी है जो कि इंपॉर्टेंट या अर्जेंट है। जैसे आपके डेली के जो काम है वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं आपकी वर्क प्लेस पे और अहम भी होते हैं। या आप स्टूडेंट हैं, हम तो हमारे एग्जाम्स जो है वो इंपॉर्टेंट भी होंगे और अर्जेंट भी होंगे, इंपॉर्टेंट भी होंगे और अर्जेंट भी होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट।
होगा, ठीक है। तो ये इसमें आता है कि अर्जेंट बेशक है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। उसके बाद नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। आपके फ्रेंड्स बाहर से आते हैं, आपको कहते हैं कि चिल आउट करते हैं, आओ बाहर जरा घूम फिर लेते हैं, और आप कोई अपनी असाइनमेंट कर रहे हैं। एंजॉयमेंट अच्छी चीज़ है, लेकिन आप अगर कोई असाइनमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको फिर देखना चाहिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी इतना नहीं है और अर्जेंट भी इतना नहीं है जितनी असाइनमेंट है, ठीक है जी। तो ये सारा था आपका टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। टाइम जी अगर मैम टाइम मैनेज ना हो तो पूरे दिन में भी टाइम मैनेज पूरे दिन में ना हो तो उसकी ट्रिक बताती हूँ। टाइम मैनेज इसलिए नहीं होता कि हम ना एक स्टूपिड सा टाइम टेबल बना लेते हैं जो हमें सिखा दिया जाता है। टीचर के पास जब बच्चा जाता है वो कहता है मैम टाइम मैनेज के वाला क्या करूँ, तो टीचर क्या कहता है बेटा टाइम टेबल बना। वो टाइम टेबल क्या करता है, वो टाइम टेबल बनाते हो जो आपको 24 घंटों को कवर करता है। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जितने भी आपके पास कामयाब लोग हैं वो कहते हैं डोंट मेक अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आपके माइंड को स्ट्रेस दे देगा, आप उसको एक ही दिन फॉलो अप कर सकोगे सिर्फ या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद आप स्ट्रेस का शिकार हो जाओगे। आप टू डू लिस्ट बनाएं। टू डू लिस्ट हमारे हर रोज के कामों की नौयत अलग अलग है, मानते हैं इस बात को, तो फिर क्यों एक ही टाइम टेबल बनाना चाहे दिमाग को खराब करें। अब देखिए शॉप पे जाते हो, एक शॉप पे एक गर्ल्स को रिंग्स ज़्यादा पसंद होती है ना, तो गर्ल्स जब रिंग्स देखने लगती है तो एक यूनिकली होती है कोई जो उसको पसंद आती है लड़की को और वही उठा लेती है। क्यों? उसकी वजह ये है कि आपका माइंड यूनिक चीज़ों को पिक करता है। लर्निंग मेथड अपने यूनिक रखें, खुद को पढ़ाएं और सेल्फ एप्रिसिएशन का पहलू लेके आए अपनी लाइफ के अंदर। कुछ अच्छा किया है तो खुद को कहे वेरी गुड, वेल डन मारिया, तुमने बहुत अच्छा किया। अगर आप किसी ने तारीफ की है तो क्या वो इनफ है? 10 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद आपका खुद को ये कहना कि जबरदस्त मारिया जरूरी है। और अगर नहीं कहा तो आपको तो खुद से खुशी नहीं है। सबसे पहले आपका अपने लिए अपने आप से खुश होना बहुत जरूरी है। दुनिया बाद में होगी, दुनिया आपको मकाम बाद में देती है, पहले आपको खुद मानना पड़ता है व्हाट आई एम। अगर नहीं मानोगे तो दुनिया तो वैसे पीछे छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेस आता है जब आप
दिया। बॉस ने अगले दिन आकर उसको बुला के कहा कि सर इतना कोई मसला नहीं है, 10 मिनट में कंप्यूटर समझ आ जाएगा आपको, मैं आपको अपना मैनेजर देता हूँ, वो आपको समझा देगा। तो उस बंदे ने ना मैनेजर के पास जाने से पहले, उस मीटिंग से पहले खुदकुशी कर ली कि हाय अल्लाह पता कितना मुश्किल होगा। हम लोग सवार कर लेते हैं दिमाग पे, दिमाग पे सवार नहीं करना। एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझोगे तो वो आपको मौत तक लेके जाएगी। सकून में कौन है? कब्रिस्तान में पड़ा हुआ, कब्रों में पड़ा हुआ हर बंदा सकून में। जिंदगी में रहोगे, जिंदा रहोगे, जिंदों में शिकवा चाहते हो तो इन चीजों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, वरना फिर लोग एक ही बात सब कहते हैं कि बस अब हम स्कूल में ही चले जाना। ठीक है, तो प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी है, दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझ आती कि प्रॉब्लम एक मौका होता है तो चलो ये समझ सकते हैं ना आपकी प्रॉब्लम को आप चैलेंज समझ लें। ये तो समझ सकते हैं ना कि प्रॉब्लम को मैं चैलेंज समझ लूं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहे कि ऐसे करें आप बाजुओं को और मैं इसके ऊपर टेबल रख देता हूँ, तो मुझे स्ट्रेस आएगा कि ये क्या हरकत है, मेरे ऊपर वजन डाला जा रहा है। लेकिन कोई मुझे कहता है ऐसे करें और एक रॉड रख के वेट रख देते हैं मैम आपके दोनों बाजुओं पे, तो मुझे समझ आएगा चलिए एक्सरसाइज करवाई जा रही है। लेकिन जब आप वर्किंग प्लेस पे होते हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या किसी भी फील्ड से हैं, तो वहां पे आपको यहाँ बात लिख लीजिए कि जानबूझ के भी स्ट्रेस ले जाती है। आपका कैलेंडर चेक कर लीजिए, तो आपको इतना स्ट्रेंथन होना पड़ेगा अंदर से कि आप वो सारा कुछ फेस कर सको, आप वो सारा कुछ झेल सको। वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने अंदर से गलत सोचों को निकालें बाहर, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब कोई बुजुर्ग या कोई भी बड़ा नसीहत करता है तो असर नहीं करती बात। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये आपका दिमाग एक गिलास की तरह है जिसमें आपने स्टोन्स और पता नहीं क्या क्या भर के रखा है, गलत नशा भर के रखी हुई है, मट्टी भी है, पत्थर भी है, सारा कुछ है। ऊपर से अगर शफाफ पानी डाले क्या होगा? तो पानी गंदा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा ना पानी। तो फिर इससे क्या रिजल्ट निकलता है? इससे ये रिजल्ट निकलता है कि आप चाहे यूजफुल तरीके से आप इंफॉर्मेशन अंदर डाल ही रहे हैं लेकिन उससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपने क्या किया है? आपने अपने माइंड को पहले गुबार से भरा हुआ और अब उस गुबार के साथ अच्छी चीजें मिल के वो भी गुबार ही बन रही हैं। ठीक है, कंपनी जैसी होती है उसका असर परफेक्टली होता है। उन लोगों को उसका असर होता है जो असर कबूल करते हैं, क्योंकि ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इतना अफेक्ट नहीं करता। बेशक ये कहा जाता है, चलिए ये ठीक भी कहा जाता है एक हद तक, इफ यू आर इंटरनली स्ट्रांग तो कौन बिगाड़ सकता है आपको कुछ? अरस्तु हमें बैठा वो कोई बंदा था, सुकरात भी शायद हमारे बुजुर्गों में से किसी के साथ बैठा होगा। वो कैसे सुकरात और अरस्तु बन गए? क्या हम नहीं कुछ बन सकते? We all are brand in yourself if you think about it from today. आज से सोचो, आज से सोचो, मैं अंदर से हूँ और इस दुनिया को जानना पड़ेगा मैं हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इस दुनिया को कल ये दुनिया मेरी मिसाल देगी, मैं कहानी बनूंगा और मैं बनूंगा। कैसे नहीं हो सकता भाई? स्टीव जॉब्स कहते हैं कि उनको उनकी कंपनी से, एप्पल उनकी कंपनी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनकी कंपनी से निकाल दिया। उन्होंने एक और एम्पायर खड़ी की और उसी कंपनी एप्पल को खरीद लिया। दुनिया का अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स था। बिल गेट्स $70 मिलियन कमा के अमीर हुआ, लेकिन अब अमेज़न का मालिक $173 मिलियन कमा के इससे कई गुना आ गया है। $173 मिलियन का मतलब है 16 ममालिक को वो अपने पांव तले आराम से रोन सकता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि दुनिया में ये जो अमेज़न का मालिक है इसने क्या किया? इसने ये देखा कि 1600 लोग तकरीबन रोज नेट को सर्च करते हैं, तो मैं क्या ऐसा नेट पे करूं कि 1600 लोग मेरा हिस्सा बने, मेरे लिए काम करें। मैं अमेज़न बना लेता हूं और वो जो काम मैं घर में चीजें बेचने का करता हूं, सेलिंग का करता हूं,